तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। तेरे दर पे मैं आके खड़ा हूँ। इल्तिजा मेरी सुन ले जरा। तेरी मेरी ये कहानी है अधूरी जिंदगानी। बिन तेरे ना जी सकेंगे, आजा जरा लौट आ। अगर कामयाबियां जुर्रत से मिलती तो कोई भी नाकाम नहीं होता। मुकद्दर भी किसी शय का नाम है। कामयाबियां जुर्रत से ही मिलती और मुकद्दर उन्हीं लोगों के बदलते हैं जो बाहिम्मत होते हैं। का प्लीज मुझे तंग मत करो, मैं सोने जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना। रेहान भाई, आप कब आए? जब से तुम इस प्रकाश से बात कर रही हो, बल्कि उससे भी पहले से। तो आपने सारी बातें सुन ली? हाँ, तकरीबन सभी बातें सुन ली हैं और आगे से वो क्या जवाब दे रहा था उसका भी अंदाजा लगा सकता हूँ। सारी बातें, अब उसकी आवाज़ तो आ नहीं रही थी। वो था। कौन है ये? आपको गुस्सा आ रहा है? मैं पूछ रहा हूँ कौन है ये? तुम्हारे कॉलेज में पढ़ता है? जी। सब कुछ जानते हुए फिर भी तुम देखो नौशी, हम सभी किसी न किसी मजबूरी के ख्वाल में बंधे होते हैं। रेहान भाई, मैंने सब बात खत्म कर दी है और मैंने उससे कह दिया कि मैं उसका साथ नहीं दे सकती। तुम अभी से तो नहीं मुझे जानती, बचपन से जानती हो। देखो, इस वक्त तुम मुझे अपना कजन नहीं, अपनी सहेली समझो। मैं समझी नहीं। तुम बात करोगी या मैं बात करूं? किससे? मामू जान से। और किससे? ये क्या कह रहे हैं आप? देखो, मैं मामू जान से इस सिलसिले में बात करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम इस लड़के से मुझे मिलवाओ। रेहान भाई, मैंने कहा ना, ये बात यही खत्म हो चुकी है। लेकिन क्यों? क्यों? बस यूं ही। यूं ही कुछ भी खत्म नहीं होता। यूं ही मामू जान ने किससे तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया, यूं ही अम्मी ने न जाने कैसा ख्वाब देख लिया, लेकिन असल में ख्वाब देखने का हक जिसको है, उसकी किसी को कोई फिक्र नहीं, कोई खबर नहीं। इट्स नॉट फेयर। आप कोई बात नहीं करेंगे ना मैं करूंगी। मुझे किस्मत का लिखा कबूल है। पता नहीं बाजी किस हाल में होंगी, दोहरे सदमे से गुजरी है। एक तरफ अम्मी का इंतकाल, दूसरा औलाद का दुख। पता नहीं रेहान उन्हें कब लेकर आएगा। मीरा और रेहान का ना अफेयर चल रहा है और बहुत जोर पे है। वो मेरे बगैर रह ही नहीं सकता और मैं तो उसके बगैर रहने का सोच भी नहीं सकती। हाय मायरा, तुम्हारी किस्मत में इतना हैंडसम लड़का पॉसिबल नहीं। उसने तो इतनी अच्छी तबस्सुम को भी ठुकरा दिया।
फर्ज करो नौशीन, अगर ऐसा हो भी जाए जैसा अम्मी सोच रही हैं, तो लेट मी टेल यू वेरी ऑनेस्टली, मैं तो साफ साफ इनकार कर देता। क्या वो तुम्हें मेरी बात बुरी लगी? नहीं। वजह नहीं पूछोगी मुझसे कि मैं ऐसा क्यों करता? खैर तुम ना भी पूछो तो मैं तुम्हें बताऊंगा। नौशीन, तुम्हारे अब्बू के हम पे बहुत एहसानात। मैं कभी भी तुम्हारे सामने सर नहीं उठा सकता। लेकिन मेरे अब्बू आपके भी तो कुछ लगते हैं। हाँ, मेरे मामू हैं, मुझे बहुत अजीज भी हैं। हम, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं। उन्होंने हमेशा एक बाप की तरह ही मुझे पाला है। मैंने तो अपने अब्बू को कभी देखा ही नहीं, बहुत छोटा था जब उनका इंतकाल हो गया, लेकिन मामू ने कभी उनकी कमी नहीं महसूस होने दी। तो फिर आप अपनी मोहसिन की बात कैसे ठुकराते? खैर अगर ऐसा होता तो तुम देख ही लेती, लेकिन फिलहाल तो इस बात का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा खैर, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, दिल छोड़ा मत करो। रात बहुत हो गई, जा जाके सो जाओ। क्या बात है, आज वकार नहीं आया? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता तो किसे पता होगा? अगर इतनी प्रॉब्लम है तो खुद उसे फ़ोन कर लो। क्यों, तुम्हारे पास नंबर नहीं है क्या? मुझे उसे कॉल करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कैसी अनजान बन गई, जैसे वकार को जानती ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए। जी, जी, मेरा नाम वकार है, वकार अहमद। जी, आप यहाँ किसी काम से, मतलब किसी के रेफरेंस से आए हैं? मतलब मैं आपको पहचाना नहीं। जी, मैं आपकी बेटी नौशीन के रेफरेंस से। ओह, नौशीन। जी जी, आपकी बेटी नौशीन, मैं उसका क्लास फेलो हूँ। अच्छा 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 अच्छा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तो आप यहाँ किसी काम से आए हैं? वो एक्चुअली सर, आप सर नहीं कहिए, आप मुझे अंकल कह सकते हैं। जी अंकल, वो दरअसल बात यह है कि मैं और नौशीन, मेरा मतलब है मैं और नौशीन एक दूसरे को पसंद करते हैं। क्या कहा तुमने? वो
वो मैं और नौशीन एक दूसरे को पसंद। Shut up! Shut up! तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई इस घर में कदम रखने की? क्या सोचकर तुमने यहां कदम रखा? सर, मैं पहली बार आपके घर आया हूं और आप मेरे साथ इस तरीके का सलूक, ये रवैया, मैं ये डिजर्व नहीं करता। सुनो लड़के, तुम मेरे घर आए हो और इतनी बड़ी बात कर रहे हो। मेरे घर आए हो इसलिए मैं तुमको यहां से जिंदा जाने की इजाजत दे रहा हूं। दूसरी मर्तबा अगर मैंने तुम्हें इस गली में भी देखा तो अपने पिस्तौल का चेंबर तुम्हारे सीने पर खाली कर दूं। अंकल, अगर आप इजाजत दें तो मेरे पेरेंट्स बाकायदा नौशीन के लिए रिश्ता लेकर आपके पास आ सकते हैं। हाउ डेयर यू! तुम समझ नहीं रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं। अंकल, आप ही बताइए, किसी को पसंद करना जुर्म है क्या? तुम खुशकिस्मत हो कि मेरे घर में हो, वरना मैं तुम्हारी जुबान गुद्दी से खींच लेता। अंकल, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, सिर्फ आप एक बार नौशीन से पूछ लीजिए, उसके बाद आपकी जो भी मर्जी होगी, जो भी फैसला होगा, मुझे मंजूर होगा। यहां से निकल जाओ, पेश है इसके कि मैं कुछ कर बैठूं। निकल जाओ, कल निकल जाओ, निकल जाओ। आराम से, तो तुम्हारे अंदर ना बहुत फुर्तियां हैं। अच्छा इधर दो बैग मुझे। तो ये स्कूल वाले भी ना अजीब पागल हैं, गधों पे इतनी सारी किताबें ला देते हैं। आपको क्या है? कभी गधा कहती हैं, कभी बबलू कहती हैं। अब गधे को गधे नहीं बोलूंगी तो क्या बोलूंगी? मुझे क्या है, कहती ना सब कहेंगे गधे की फूफो। बहुत सारी बातें नहीं सीख गए हो तुम, शैतान। मम्मा कहती है फूफो पे गए हो। बड़ा फूफो पे गया, कभी शक्ल दिखी तुमने अपनी आईने में? अच्छा खाना दे, भूख लगी है। भुक्कड़ के बच्चे, जाओ जाके पहले यूनिफॉर्म चेंज करो, फिर खाना मिलेगा। पहले खाना देते हैं। बहुत शरारती हो तुम, आओ देती हूँ। ये गुस्सा आप ही को खा जाएगा भाई साहब। उसकी यह हिम्मत कि यहां घर में चला आया। आप बैठे। ये भी तो सोचे ना, क्यों? क्यों? तुम बताओ। मुझे लगता है कहानी अपने आप दोहरा रही है। नौशीन उस लड़के को चाहती है, इसीलिए नौशीन ने उसे यहां भेजा। नहीं 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 नहीं, आपने उसका रिश्ता कहीं और देना चाहा तो नौशीन ने अपनी चाल चली है। लेकिन नौशीन को तो अभी पता ही नहीं कि उसकी बात कहीं चल रही है। नौशीन को मैं बता चुकी हूँ और बहू ने भी उसे बता दिया। बताना तो था उसे, और वैसे भी चुप क्यों कर गए? आगे भी तो बोलो। ऐसे मौके पर मैं भी अपना शिकवा लेकर बैठ गई तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। बोलो, क्या है तुम्हारी शिकायत? आपने नौशीन का रिश्ता तय करते वक्त एक बार भी रेहान का नहीं सोचा। रेहान? हाँ, मेरा बेटा रेहान। क्या कमी है उसमें? कमी तो कोई नहीं। तो
दानियाल में ऐसा क्या था कि आपने रेहान को बुला दिया? आपने नौशीन का रिश्ता दानियाल के साथ करके अच्छा नहीं किया भाई साहब। नसीमा, अब मैं जुबान दे चुका हूं। तुम्हारा साथ चाहिए। मेरा साथ हाँ, या नौशीन का साथ? नौशीन? उस लड़के का यहाँ आने का क्या मकसद है? यही ना कि नौशीन वहां ब्याहने के लिए राजी नहीं है जहां उसका बाप जाता है। अच्छा हुआ भाई साहब कि मैंने नौशीन का रिश्ता नहीं मांगा, वरना ये सुनकर मेरे बेटे को कितना सदमा पहुंचता कि नौशीन किसी और को पसंद करती है। यहाँ नौशीन का नहीं, मेरा हुक्म चलता है। भाई साहब, एक बेटी गवा चुके हैं, अगर यही अंदाज रहा ना, नौशीन को भी गवा देंगे आप। तो आपने जो किया सो किया, लेकिन अब ये मामला आपसे संभलने वाला नहीं है। घी निकालने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। गिरो, ध्यान से यूनिफॉर्म पे नहीं गिरे। वाह भाई वाह, क्या हो रहा है भाई? भाई मानना पड़ेगा, ये फायदा तो है हमारी मायरा का। भाई हमारी गैर हाजिरी में भी हमारे बच्चे का कितना अच्छा ख्याल रख रही है ना? कितनी बार समझाया तुम्हें, यूनिफॉर्म चेंज करके खाना खाया करो। तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हो जो रोज यूनिफॉर्म धोंगी तुम्हारा। अरफा, भाभी उसे बहुत भूख लग रही थी तो मुझसे रहा नहीं गया, मैंने खाना बना दिया। मेरा बच्चा है ये, पता है मुझे उसकी कैसी तरबियत करनी है। भूखा मर नहीं जाता। अल्लाह ना करे भाभी, आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम जो हो सो हो, इसे अपनी तरह की खराब आदतें मत डालो। मैं इसका यूनिफॉर्म धो दूंगी, बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ, आप फिक्र नहीं करें। एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तुम यहाँ नहीं थी ना, तब भी सारे काम हो रहे थे। और तुम चलो मेरे साथ, उठो। अरफा उसे अरफा। भाईजान, अब आपके खुद के बच्चे पे बात आई है, कम से कम तब तो कुछ बोल दे। मायरा वो मैं नौशीन, देखो मैंने अपनी सी कोशिश कर रही थी, कर ली। अपनी सी कोशिश? खैर तुम्हें अंदाजा भी है कि इसका अंजाम क्या होगा? क्या होगा अंजाम? बताओ, ज्यादा से ज्यादा क्या हो? यार गोली नहीं मार दी उन्होंने मुझे। मेरा बस चले ना, तुम्हारा मुंह नोच लूं। तुम्हें अंदाजा भी है मैं घर कैसे जाऊंगी अब? मत जाओ घर, मेरे साथ चल। दबाओ तुम यहाँ से। तुमने मुझे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी वकार। I hate you. हाँ बोलो नौशीन। हेलो रेहान भाई, क्या आप अभी यूनिवर्सिटी आ सकते हैं? अभी और इसी वक्त
क्या वो सब खैरियत है? क्या हुआ है? अगर फोन पर बता सकती ना तो आपको यहाँ ना बुलाती। बस आप ये समझ लें कि मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। हाँ बस मैं आ रहा हूँ, परेशान ना हो। नौशीन, शोएब यार मैं जरा भी आता हूँ। सब खैरियत है? हाँ, अगर अंदर ऑफिस में कोई पूछे ना तो कहना कि कोई घर में इमरजेंसी हो गई। चले चले, ओके। नौशीन, नौशीन, नौशीन मेरी बात सुनो। नौशीन मेरी बात सुनो। खुदा मैं क्या करूं? जी नौशीन। रेहान भाई, मैं कॉलेज से निकल गई हूँ। पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहाँ आपका वेट कर रही हूँ। प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ मैं भी बस रास्ते में, मैं 5 से 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ। खुदा हाफिज़। जमाल, अब प्लीज़ आप ना आज जल्दी आने की कोशिश कीजिएगा। तुम्हारी आवाज़ क्यों घबराई हुई है? नहीं, बस ऐसे ही। अच्छा ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करता हूँ। अच्छा है कि मायरा इन दिनों यहाँ नहीं है। ये सब कुछ उसके सामने होता तो वो चुप ना रहती और मुसीबत मेरे सर आन पड़ती। हेलो, अस्सलाम वालेकुम उस्मा बाजी। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, सोचा तुमसे बात कर लूं। आप मुझे मिस कर रही थी ना? बहुत ज़्यादा। मैं भी आपको मिस कर रही थी, आपके बारे में ही सोच रही थी कि बस आपकी कॉल आ गई। कब आ रही हैं आप? देखो, अभी तो कुछ नहीं बता सकती। तुम्हारे भाईजान से बात हुई थी अभी मेरी। वो कह रहे हैं कि ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही। अब रेहान आ जाए तो उससे पूछती हूँ वो क्या कहता है। बाजी, रेहान से क्या पूछना है? मेरी उससे कल ही तो बात हुई है, वो तो तैयार है आपको लाने के लिए। कल की बात कुछ और हुई। अच्छा, तो मैं अभी बात कर लेती हूँ उससे। बाजी, आपको तो पता है ना कि रेहान मेरी बात टाल ही नहीं सकता। जितना तुम एक दूसरे की मानते हो ना, वो सब मुझे पता है। आपको फिर पता ही क्या है बाजी? किसी को सुना रही हो ना? आपको भी अंदाजा हो गया कि मैं किसी को सुना रही हूँ। बात क्या है वैसे? कुछ भी नहीं बाजी, आप तो ना मजाक भी नहीं समझती। अच्छा चलो, अपना ख्याल रखो, बाद में बात करते हैं। अच्छा ओके, बाय। अल्लाह हाफिज। ये अच्छा नहीं किया उसने। मैं कैसे सामना करूंगी अब्बू जान का, फुप्पो का? देखो, अब जरा सी जल्दबाजी की वजह से इतनी मुश्किल बन गई है। अगर उसे इतनी तकलीफ थी तो अपने घर वालों को भेज देता। रेहान भाई से मेरा क्या कसूर? मैंने तो उसे ऐसा कुछ नहीं कहा था। तो यार मैं तुमसे कब गिला कह रहा हूँ, मुझे तो उस पर गुस्सा आ रहा है। तो अब मुझे बताएं कि मैं क्या करूं, मैं कहाँ जाऊं? जाना कहाँ है? घर जाना है। कुछ नहीं होता, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अगर मामू कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे आप? बात करेंगे ऑब्वियसली, और क्या। अब देखो, जो तूफान आना था वो तो आ चुका ना यार। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि शायद तुम्हारे हक में ये बेहतर हुआ जो हुआ है। I mean, देखो ना, जिस खेल को खेलने के लिए हमने प्लानिंग करनी थी, पिच तैयार करनी थी, उस स्टूपिड की हमाकत ने सब तैयारी खुद ही कर दी। अब खेलेंगे, चाहे बाउंसर आए या फुल टॉस। रेहान भाई प्लीज,
ये कोई खेल नहीं है, जिंदगी मौत का सवाल है। क्या हो गया है? कोई जिंदगी और मौत का खेल नहीं है। तुम बस मजबूत रहना। हम मामू जान से जम के बात करेंगे और मामू जान को हमारी बात सुननी पड़ेगी। क्या हो गया तुम्हें यार? मैं हूं ना। रेहान भाई वो वकार। ओ, तो ये है वो मौसम। वो लड़की आई नहीं अभी तक? वो आ जाएगी, कभी कभार उसे देर हो जाती है। उस लड़के ने सब कुछ बता दिया होगा उसे। वो अब नौशीन का क्या होगा? क्या मतलब क्या होगा? जवान लड़की है, इतनी सख्ती करना अच्छी बात नहीं है। पता है मुझे, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। तुम कॉल करो उसे। जी? मैं कह रही हूँ नौशीन को कॉल करो, पूछो उसे कहाँ है वो। जी अच्छा। अब कहाँ जा रही हो? वो मेरा फोन कमरे में है। अच्छा जाओ। मुझे बहुत अफसोस है। जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन रेहान भाई मेरा यकीन करें, मैंने जो कुछ किया नेक नियति के साथ किया। अच्छा, यानी अभी भी इन्हें ये लग रहा है कि जो हमाकत इन्होंने की है वो नेक नियति है। सुभान अल्लाह। आप जो भी कहें, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई है। सो आई एम सॉरी। अच्छा, हो गई ना गलती, अब जो हो गया सो हो गया, हम उसे चेंज नहीं कर सकते ना। नाउ लिसन केयरफुली, जो भी मैं तुमसे पूछूं ना, मुझे सच से बताना, झूठ नहीं बोलना मुझसे। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे कितने साथ हैं? मेरे पेरेंट्स वही करेंगे जो मैं चाहता हूँ। तो बस फिर ठीक है ना। आई मीन भेजो उन्हें, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं, जब मैं कहूं तब। रेहान भाई अभी क्या करें? अभी क्या करेंगे? घर चलेंगे और क्या। किसका फोन? भाभी का। तो अटेंड करो ना, घबरा क्यों रही हो? अटेंड करो। हेलो नौशीन, कहाँ हो तुम? अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची? बस आ रही हूँ। सब खैरियत तो है ना भाभी? शायद तुम्हें अंदाजा हो कि खैरियत नहीं है। मुझे दो ना। जी अस्सलाम वालेकुम भाभी, रेहान बात कर रहा हूँ। रेहान, तुम कहाँ हो तुम दोनों? भाभी मैं नौशीन के साथ ही हूँ और हम लोग बस आ रहे हैं, थोड़ी देर लग जाएगी। रेहान, तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? जी कुछ पता चल चुका है और कुछ घर आने के बाद पता चल जाएगा। आप मुझे ये बताएं कि टेम्परेचर कैसा है? टेम्परेचर? अरे भाभी, अम्मी और मामू जान का पारा कितनी बुलंदी पर है। रेहान बस तुम जल्दी से घर आ जाओ, आकर खुद देख लेना कि क्या हुआ है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, खुदा खैर करे। अच्छा चलिए, आप परेशान ना हो ना, मैं आता हूँ फिर देखता हूँ। रेहान भाई क्या कह रही है अभी? कह रही है कि जहाँ भी हो, जो भी कर रहे हो, बस फौरन घर पहुंचो, वरना। रेहान भाई क्या हो गया आपको? वरना कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, कमरे में मजाक कर रहा हूँ। जस्ट रिलैक्स।
अच्छा चलो घर चलें। नौशीन, I'm sorry. I'm really sorry मेरी वजह से तुम्हें इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। ये इमोशनल सीन अगर ख़त्म हो गया तो चलें? अच्छा ठीक है, मैं बात करता हूँ अभी। भाईजान आपने बुलाया था? हाँ मायरा, आओ बैठो। आपने क्या फिर भाभी की किसी शिकायत की वजह से बुलाया है? तुम तो हमेशा अपनी भाभी से नाराज रहती हो। तो फिर किस लिए बुलाया आपने मुझे? वो अम्मी के बक्से की चाबियां तुम्हारे पास है ना? वो जरा आरफा को दे देना। किस लिए? किस लिए? सवाल कैसा? अरे भाई उसमें कुछ पुरानी चीजें होंगी, हम भी तो देखें जरा। हो सकता है कोई कपड़े वगैरह हो, उन्हें भी हवा लग जाएगी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है भाईजान, मैंने देख लिया था। बस एक फोटो एल्बम है, कुछ पुराने कागजात हैं आपके और मेरे, और उस्मा बाजी के कपड़े बचपन के, बस। हम देख लेंगे तो क्या घिस जाएंगे? हो सकता है ज्वेलरी हो। अच्छा, तो आप तो मेरे आने से पहले ही सब कुछ देख चुकी हैं। ए लो। मायरा, तुम अपनी भाभी पे इल्जाम लगा रही हो। इसमें इल्जाम लगाने वाली कोई बात नहीं है भाई, जो हकीकत है सिर्फ वही बयान कर रही हूँ। इनके गले में जो सोने की चेन है ना, ये अम्मी की है। ये चेन अम्मी ने मुझे खुद दी थी। उन्होंने कहा था तुमने मेरी इतनी खिदमत की है तो तुम खुद ही रख लो। देखा तुमने कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पे? अच्छा भाभी, और वो 2 कंगन जो आपने उस दिन पहन रखे थे, वो भी यकीनन अम्मी ने आपकी खिदमत से मुतासिर होकर आपको दे दिए होंगे, है ना? नहीं, वो उन्होंने खावर की दुल्हन के लिए दिए थे कि उसको दे देना। अच्छा भाभी, तो अब जब हर चीज पे आपने कब्जा कर ही लिया है, तो उस बक्से में आपने और क्या देखना है? अम्मी की चीजों पर सबका हक है, तुम अकेली नहीं हो। और वो चीजें जिन पे आप कब्जा करके बैठी हैं, उन पे सिर्फ आपका हक है क्या? तो तुम अकेली को कब्जा जमाने दो उस पर? मायरा, तुम खामखा झगड़ा शुरू मत करो। हाँ भाई, अभी तो अम्मी की कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी और यहाँ पे बंटवारे की बातें हो रही हैं। क्यों ना हो, तुम अकेली को कब्जा करने दूं? वाह भाभी वाह, आप तो खूब रही, हर चीज चुरा के दूसरे को इल्जाम दे रही हैं। देखा मुझे चोर कह रही है। तो क्या कहूँ, ऐसी झूठ बोलती है, मकर करती है, मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़का रही है और मैं देखती रहूं। मायरा, तुम बदतमीजी कर रही हो। मेरे टुकड़ों पे पलकर मुझी को बातें कर रही है। क्या मैं आपके टुकड़ों पे पल रही हूँ? ये जो घर जिसमें आप रहती हैं ना, ये मेरी माँ के नाम पे है और इसकी हर चीज आप इस्तेमाल करती हो और इन पे आपने कब्जा कर रखा है और बोलती है मैं आपके टुकड़ों पे पल रही हूँ। मायरा, आप आराम से बात करो। आराम से बात करूं? आराम से क्यों बात करूं मैं भाई? आप मेरे भाई हैं, आप सब कुछ देख रहे हैं कि ये क्या कर रही हैं और आप फिर भी इन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। देखो मायरा, आरफा ने ऐसा कुछ नहीं कहा है। ऐसा कुछ नहीं कहा इन्होंने। अभी और कुछ रह गया है कहने के लिए? भाईजान, आज ये मुझे ये बात कहनी है, कल को आपको भी कह सकती है कि आप इनके टुकड़ों पे पल रहे हैं। मैं इन्हें कभी ये बात नहीं कह सकती, ये तो मेरे सर का साया है ना। क्या हुआ जो आजकल नौकरी नहीं है? मैं इन्हें कभी ऐसा नहीं कह सकती। बताएं, मैंने आपको कभी ऐसा कहा क्या? हाँ भाभी, आपने तो कुछ भी नहीं कहा और ना ही आप कभी कुछ कहती हैं। देखा कैसे मेरे मुंह पे सारी बातें मारकर चली गई है ये। तुम बस यूं ही मिनमिनाते रहो। मैं पूछती हूँ यहाँ तक पहुंचा कैसे और क्यों? मैंने उसे यहाँ नहीं बुलाया। तुम्हें इसलिए पढ़ने भेजा था ताकि तुम ये सब कुछ करो। प्लीज पप्पू, मुझे अकेला छोड़ दे। तुम्हें अकेला छोड़ा, तुम पर एतमाद किया,
घर से बाहर निकलने दिया, पढ़ने दिया। परिणाम में तुमने क्या दिया? कैसा है ना, किया क्या है मैंने? अभी कुछ और करना बाकी है। क्या किया मैंने? उस लड़की के साथ कोर्ट मैरिज कर ली, घर से भाग गई, क्या इनकार कर दिया है जिस खूंटे से मुझे बांधा गया? तुम जानती नहीं अपने बाप की हालत को? ये तो शुक्र करो मैं हूं और उन्हें यहां आने नहीं दिया, वरना पहले तुम्हारी चमड़ी उधेड़ते और फिर सवाल करते। आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना अगर मैं रेहान भाई के लिए हाँ कर दूं तो? क्या बकवास कर रही हो? यही चाहती थी ना कि मैं दानियाल से रिश्ता तोड़कर रेहान भाई के लिए हाँ कर दूं। तो तुम मुझे धमका रही हो कि तुम भाईजान को जाके बता दोगे? जाओ बता दो, डरती नहीं हूं मैं किसी से। और एक बात और सुन लो, मैं चाहूं ना तो मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा बाप भी नहीं, क्योंकि इस घर में वही सब कुछ होता है जो मैं चाहती हूं। मामूजान प्लीज, गुस्सा किसी भी मसले का हल नहीं है। आप तामिल से मेरी बात तो सुने प्लीज। क्या सुनूं? यार तुम अजीब आदमी हो। वो लड़का हिम्मत करके इस घर तक चला आया और तुम्हारा खून जरा नहीं खौला। मामूजान तो आप इस बात की पॉजिटिव साइड को देखें ना। अगर वो नौशीन को उकसाकर कोई और कदम उठाता तो वो सही होता है ये। और फिर कौन नहीं जानता कि आजकल लड़कियां कोर्ट से परमिशन लेकर अपनी मर्जी से शादी कर सकती हैं। वो कोई और होती होंगी, हमारी बेटियां नहीं। हमारी या किसी की बात नहीं हो रही। जिद क्या क्या नहीं करवा लेती। और फिर आप खुद ही सोचें कि आपने नौशीन का रिश्ता तय कर दिया और उसे बताया तक नहीं, पूछना तो दूर की बात है। तो तुम्हें भी तुम्हारी माँ की तरह गिला है। कैसा गिला? किस बात का? तुम्हारी माँ कहती है कि मुझे दानियाल के बजाय तुम्हारा इंतखाब करना चाहिए था। ओ प्लीज माँ, अगर अम्मी ऐसा सोच रही हैं तो बिल्कुल गलत सोच रही हैं। और अगर ऐसा कुछ होता भी तो शायद मैं खुद इनकार कर देता। क्यों? खैर मामजान छोड़ें इस बात को। जो बात है ही नहीं उसको करने का या उस पर बहस करने का क्या फायदा। इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि नौशीन किसी को पसंद करती है और क्या उसकी पसंद को इग्नोर करके उसकी जिंदगी का फैसला करना चाहिए। हमारे होश ठिकाने हैं रेहान।